मुंबई की नई पहचान बनने जा रहा है कोस्टल रोड का सपना तेजी से आकार ले रहा है। पहले चरण का कोस्टल रोड जो है मरीन ड्राइव से बांद्रा वर्ली सीटिंग होगा, जिसमें कि सुरंग भी होगी। इस तरह के समुद्र किनारे पाटे जाएंगे, उस पर सड़क होगी और समुद्र पे पुल भी होगा। जो सुरंग होगी वो 4 किलोमीटर की होगी, जो मरीन ड्राइव से शुरू होगी और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं प्रियदर्शनी पार्क पर निकलेगी। 4 किलोमीटर की सुरंग में दो होगी 4 किलोमीटर की, यानी एक आने के लिए एक जाने के लिए 3-3 लेन की सुरंग बनी होगी। और इस पहले चरण का काम तेजी से किया जा रहा है और 70% काम जो है कि पूरा हो चुका है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रियदर्शनी पार्क से और चलते हैं सुरंग में और देखते हैं कि किस तरह है बन चुकी है सुरंग और कितना हो चुका है काम। तो अब हम चल रहे हैं सुरंग में, सामने आपको दिखाई पड़ रही है। ये जो है कि सुरंग मरीन ड्राइव से शुरू होगी और यहाँ बाहर निकल रही है। क्योंकि हम अंदर जा रहे हैं, अभी काम जो है बहुत तेज गति से चल रहा है और प्रगति पथ पर है, इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से हमें ये जैकेट पहनाई गई है, हेलमेट पहनाया गया है और जूता होना बहुत ज़रूरी है। और अब हम आ गए हैं सुरंग के मुहाने पे। हालांकि ये जो सुरंग है ये मरीन ड्राइव से आ रही है, तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ प्रियदर्शनी पार्क तक निकल रही है। यानी आप मरीन ड्राइव में जब अपनी कार में बैठेंगे और इस सुरंग में प्रवेश करेंगे तो फर्राटे मारते हुए कुछ मिनटों में ही आप प्रियदर्शनी पार्क पहुंच जाएंगे और यहाँ से फिर हाजी अली और हाजी अली से बांद्रा सीलिंग, यानी जिसमें कि कभी कभी घंटों लग जाते हैं, आप मिनटों में ही यहाँ पर पहुंच जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर प्रदर्शनी पार्क में हैं और ये जो सुरंग है, ये सुरंग में सड़क जो है वो प्रियदर्शनी पार्क से होते हुए मरीन ड्राइव तक जाएगी, वहाँ जाएंगे। लिहाजा यहाँ से हम अंदर प्रवेश करेंगे तो इससे कुछ ही मिनटों में मरीन ड्राइव के पर पहुँच जाएंगे। यानी कि जो बीच में मलाबार हिल होगा, बाकी जो इलाके हैं उन सबको जमीन के अंदर से ही पार करते हुए निकल जाएंगे। हम ये लोग और थोड़ा अंदर चले, थोड़ा सा और अंदर। ये सपना कैसे आकार ले रहा है और किस तरह से ये सुरंग बनाई गई है और कैसे ये एक तरह से अनोखी और अद्भुत है, इसके लिए हम बात करेंगे। बीएमसी के चीफ इंजीनियर मंतैया स्वामी जी हमारे साथ हैं। सर ये बताइए कि कोस्टल रोड जो परियोजना है उसकी लोगों को बहुत इंतजार है और खास आकर्षण है ये सुरंग वाला हिस्सा। तो ये कहाँ से अंदर प्रवेश कर रही है, कैसे आएगी? 3 लेन ये है और इसके बगल में भी एक बन रही है, तो कैसे बन रही है, इसकी खासियत क्या होगी? हाँ, ये जो हम लोग खड़े हैं, ये जो सुरंग है, ये वर्ली से मरीन ड्राइव जाने के लिए है। इसमें 3 लेन्स है। 3 लेन में से 2 लेन जनरल ट्रैफिक के लिए रहेगा एंड 1 लेन इज रिजर्व फॉर एम्बुलेंस एंड इमरजेंसी सर्विसेज और बस सर्विस के लिए। ये अगर जानना चाहें कि जिस तरह से ये टनल ये सुरंग पूरी बन चुकी है, तो क्या यहाँ से जाया जा सकता है कि अभी भी बीच में कुछ काम चल रहा अब बीच में काम चल रहा है, जो क्रॉस पैसेज बोलते हैं ना, दो है? टनल को जोड़ने के लिए इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए हमने ऐसा 11 जगह पे उसको क्रॉस पैसेज बोलते हैं, क्रॉस पैसेज दिए हैं। और वो कुछ क्रॉस पैसेज है व्हीकुलर मूवमेंट के लिए और कुछ पेडेस्ट्रियन के लिए, उसका काम चालू है। तो हम लोग चलते जा सकते हैं लेकिन व्हीकल अभी नहीं जा व्हीकल सकता। नहीं जा हाँ। सकता। वेंटिलेशन बना रहा है, इसके लिए कुछ खास तकनीकी अपनाई गई है सुना मैंने। हाँ, वेंटिलेशन सिस्टम के लिए जो वायु विजन यंत्रणा बोलते हैं, जी। हमने भारत में पहली बार इसमें सकाडो नामक वेंटिलेशन योजना बनाने का ये किया है, योजना की है। नहीं तो पहले कैसा ट्रेडिशनल वो जेट फैन का रहता था। अगर जेट फैन अगर लगाते थे तो लगभग एट ए सर्टन डिस्टेंस आपको जेट फैन लगाना पड़ता था। वैसा ये शुरू में टोटल 98 to 100 जेट फैन लगाने पड़ते थे। उसके बजाय हमने जो यंत्रणा अभी योजना की है, यंत्रणा की, उसमें खाली एक इनमें नोजल्स और वेंटिलेशन के फैन रहेंगे और वो ट्रैफिक के डायरेक्शन डायरेक्शन में हवा को पुश करेंगे। हमारे साथ हैं एल&टी के EHS मैनेजर प्रदीप पाटिल। सर हम ये समझना चाहेंगे, ये जो सुरंग बनाई गई है, ये सुरंग मरीन ड्राइव से एक ओपनिंग है, एक यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, ये कितनी गहरी होगी, कि ज़मीन से कितनी नीचे होगी और इसकी क्या और खासियत है? पहाड़ के नीचे से जा रही है, समंदर के नीचे से जा रही है? ये जो सुरन हम लोग बोल रहे हैं, जो टनल हम बोल रहे हैं, ये स्टार्ट होता है आपका गिरगांव चौपाटी पे मफतलाल जो स्विमिंग पूल है वहाँ से स्टार्ट होता है एंड ये प्रियदर्शनी पार्क में ओपन होगा। टोटल लेंथ ये मशीन की ये टनल की जो है एक साइड से 2.0 किलोमीटर है
एंड उसका जो डेप्थ आप कंसिडर करेंगे तो डेप्थ आप देखेंगे तो 10 मीटर से लेके 70 मीटर तक, अप्रोक्सीमेट 70 मीटर तक उसका डेप्थ है। जो मरीन मलबार हिल का जो जोन है वहाँ पे ज़्यादा डेप्थ उसका टनल का है, और जो हम लोग गिरगांव चौपाटी में या प्रियदर्शनी में जाएंगे तो वैसे वैसे उसका लेंथ जो डेप्थ है कम होता जाएगा। तो ये जो इंडिया का फर्स्ट सबसे बड़ा डाया का मतलब 12 मीटर का डाया उसका अप्रोक्सीमेट है, आउटर डाया है, एंड फिनिश्ड डाया जो है उसका 11 मीटर है। एंड उसको जो मशीन जो हम लोग यूज़ किया है, जिसका नाम हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से मावला रखा है, जो उनका जो मावले जो काम करते जब मराठा का ये करते थे, उसके नाम पे ये मावला का नाम दिया था। और अभी ऑलमोस्ट एक साइड का टनल हमने कंप्लीट कर चुके हैं, और दूसरा जिसमें हम खड़े हैं ये पूरा हो चुका ये है। पूरा हो चुका है, एंड दूसरा जो टनल है वो भी हमारा अगले कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। सुरंग में प्रियदर्शनी से बाहर निकलने के बाद अमरसन गार्डन इंटरचेंज होते हुए अब हम पहुंच गए हैं समुद्र किनारे होते हुए इस हाजी अली के पास। ये जो हम अब चल रहे हैं ये रिक्लेमेशन है, यानी कि समंदर को पाट कर ये जगह बनाई गई है हाजी अली से लग के। और ये बड़ा इंटरचेंज है, यानी कि जब भी कोस्टल रोड से कोई आएगा तो यहाँ से वो बांद्रावली सी लिंक तक जा सकता है, या फिर हाजी अली के पास उतर कर आगे महालक्ष्मी स्टेशन जाना है, या फिर कहीं और बाहर मुंबई में कहीं जाना है तो यहाँ से वो बदल सकता है। और इसके लिए बड़े इंटरचेंज बनाए गए हैं, और डबल डेकर फ्लाईओवर हम कह सकते हैं कि ये बने हुए हैं, जो कि घूम कर बिना सिग्नल के यातायात एक तरफ चलता रहेगा, और जिसे सड़क बदलनी है, कोस्टल रोड पर आना है या कोस्टल रोड से बाहर जाना है, वो यहाँ के जरिए अपने आप को बदल सकता है। ये अगर आप नक्शे में देखेंगे इसे तो समझ में पता चलेगा कि कैसे 3 इंटरचेंज है, यानी क्या है। ये हम यहाँ से आ रहे हैं सुरंग के जरिए, प्रियदर्शनी के बाद बाहर निकलने के बाद ये पहला इंटरचेंज है जो अमरसन गार्डन के पास है, दूसरा है ये हाजी अली के पास, और तीसरा जो है बांद्रावली सी लिंक से के पास है। ये तीनों हैं, यानी कि आप यहाँ से कोस्टल रोड में प्रवेश भी कर सकते हैं, यहाँ से निकल भी सकते हैं। हमारे साथ हैं बीएमसी के डेप्यूटी इंजीनियर विजय जोरे जी। सर ये बताइए कि अभी तो हम जहाँ खड़े हैं ये समुद्र पाट कर बनी हुई जगह है। जिस पुल के ऊपर हम खड़े हैं ये लोटस नेविगेशन ब्रिज कहा जाता है, और इस प्रकार से जो इंटरचेंज के नीचे जो रिक्लेमेशन की गई जगह है वहाँ पे जॉगिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक, एम्पी थिएटर, बटरफ्लाई गार्डन, बायोडाइवर्सिटी पार्क और पार्किंग, इस इस कुल सब चीज़ों का प्लानिंग की गई है। यानी कि जो समंदर को पाटा गया है, रिक्लेमेशन किया गया है, वो जो जगह है जब ये सब बनकर काम पूरा हो जाएगा तो जो जगह है उसको खाली नहीं छोड़ा जाएगा। आम लोग कैसे उसका इस्तेमाल कर सके, स्वास्थ्य के लिए, मनोरंजन के लिए, उसके लिए उसका इस्तेमाल उपयोग किया जाए। यस यस, इसी प्रकार पे होगा जो ग्रीन स्पेस यहाँ पे जो क्रिएट हो रही है इस प्रकार में, तो ये ग्रीन स्पेस का हर एक हिस्सा पब्लिक के लिए कैसे इस्तेमाल होगा इस प्रकार, जैसे आपके पास मतलब इस बनने के बाद एक 7.5 किलोमीटर की प्रोमोनाड है, उसके बाद काफ़ी सारे ग्रीन स्पेस है, जैसे एम्पी थिएटर है, बायोडाइवर्सिटी पार्क है। सो हर एक हिस्सा एक पब्लिक के लिए कैसे होगा, इस्तेमाल होगा, इस प्रकार से इसका नियोजन किया जा रहा है। यानी कि जैसे अभी हम देखते हैं कि लोग मरीन ड्राइव में या वर्ली सी फेस में पहले बैठकर समंदर का आनंद लिया करते थे, ये उसके बाद भी ले सकते हैं। यस, ये मरीन ड्राइव और वर्ली मतलब कुल मिला के मरीन ड्राइव के दुगुना है। सो लोग इसे काफ़ी दिलचस्पी से यहाँ पे लोग इसका इस्तेमाल करेंगे।
ताकि इसमें आपका लैंडस्केप भी है, उसके बगल में जो पब्लिक को प्रमोनाड से लैंडस्केप जाने के लिए हमने पेडेस्ट्रियन अंडरपास 16 जगह पे का नियोजन किया हुआ है। तो ये काफ़ी वर्ली और मरीन ड्राइव के जितना इसको लोग पसंद। ये जो पूरा कोस्टल रोड है जिस पे अभी हम पहले फेज की अगर बात करें तो कितना हिस्सा सुरंग का होगा, कितना हिस्सा समुद्र किनारे सड़क पे होगा और कितना पुल का हिस्सा होगा? ये जो कोस्टल रोड है ये करीबन 10.5 किलोमीटर की है, मरीन ड्राइव से लेके बांद्रा वर्ली सी लिंक तक है, जिसमें 4 किलोमीटर सुरंग है, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर टनल से की गई है, और बाकी बची हुई है 1.5 किलोमीटर, वो उसे हम कट एंड कवर बोलते हैं, और बाकी बचा हुआ हाफ किलोमीटर ये रैंप है जो 4 किलोमीटर है, जो मरीन ड्राइव से प्रियदर्शनी पार्क है। प्रियदर्शनी पार्क से लेके वर्ली तक ये जो हिस्सा बना हुआ है पूरा रिक्लेमेशन के ऊपर है, जो रिक्लेमेशन 111 हेक्टर है, जिसमें 3 इंटरचेंज है, जिसकी करीबन लंबाई है 6.5 किलोमीटर। ये इस प्रकार से, जिसमें 3 इंटरचेंजेस है, 10 बस बे है, 16 अंडरपास पब्लिक अंडरपास है, और बाकी एज मैंने जैसे बताया ये लैंडस्केपिंग का काफ़ी बड़ा हिस्सा है। कोई सिग्नल होगा इस पर? इस पे कुछ भी सिग्नल नहीं होगा। आप मरीन ड्राइव से निकलेंगे, आप वर्ली तक पहुंचने के लिए कम से कम 8 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। Yes. वैसे हम लोग सड़क से जाएंगे तो कभी कभी पौना घंटा भी लग पौना जाता है। घंटा भी लगता है, तो इसमें आपके काफ़ी टाइम बच जाता है, एक्सेस कंट्रोल होता है, और मेनली ये कोस्टल रोड ड्राइव है, ये आपको मिलती है। और अभी टोल नहीं लगेगा इस पे? ये रोड पे कहाँ पे भी एज अ बीएमसी पॉलिसी टोल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप बांद्रा वाली आप सीलिंग से बांद्रा जाएंगे वाली तो फीलिंग में आप आएंगे तो वहाँ पे टोल है, और या बांद्रा वर्ल्स आप बांद्रा की तरफ जाएंगे तो टोल है। बाकी बचा हुआ हिस्सा जितनी एज अ बृहन्मुंबई महानगर पालिका करी, वहाँ पे कोई भी टोल नहीं है। ये कब तक पूरा हो जाएगा? ये नवंबर 2023 तक करना हमारा प्रयास है। अभी कितना फीसदी काम हो चुका है? अभी 70% इसके फिजिकल प्रोग्रेस हो चुके हैं, और हम काफ़ी हेड्स पे एक साथ काम कर रहे हैं जल्द से जल्द करने के लिए। बदलते मुंबई की ये बदलती हुई तस्वीर है। हम फिलहाल वर्ली में हैं, कोस्टल रोड पर, जो कि बन रहा है समुद्र को पाट कर। तेज गति से जाने वाली सड़क बन रही है और साथ ही लोगों की सुविधा के लिए, मनोरंजन के लिए मनोरंजन पार्क, जॉगिंग ट्रैक और साइकिल ट्रैक भी बनाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर जिस तरह से हम मरीन ड्राइव पर देखते हैं, ठीक उसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। यानी कि कोशिश है लोगों को सुविधा देने की। जब कोस्टल रोड बनाने की बात उठी थी तब बहुत विरोध हुआ ये कहकर कि समुद्र किनारे की मुंबई की सुंदरता खत्म हो जाएगी और जो मरीन लाइफ है यानी कि समुद्र जीवन है उसको भी नुकसान पहुंचेगा, और मछुआरों की तरफ से भी कई विरोध किए गए थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं जब ये पूरी कोस्टल रोड प्रोजेक्ट आकार ले रहा है तो पहले एक मरीन ड्राइव था, अब लग रहा है कि मुंबई में कई मरीन ड्राइव आ गए हैं। इस संबंध में हम बात करते हैं और समझते हैं मिथिलेश हाड़े से, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट के प्लानिंग मैनेजर हैं। सर ये बताइए कि हम जो देख रहे हैं कोस्टल रोड, क्योंकि समुद्र को पाट कर बन रहा है रिक्लेमेशन करके, तो किस तरह की व्यवस्था सुरक्षा का ध्यान रखा गया है? कैसे ये सब सुरक्षित रहेगा, सुंदर रहेगा और लोगों के लिए कैसे उपयोगी है और मरीन लाइफ के लिए भी किस तरह से उपयोगी? देखिए, जहाँ तक कि मरीन लाइफ का सवाल है तो हम लोग ने पहले ही एक असाइनमेंट टेकअप कर लिया है, जहाँ पे हमने जो कोरल्स जो कि मरीन लाइफ का पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है, उसको आइडेंटिफाई करके एमसीजे बीएमसी के टीम के साथ, एनआईओ की टीम के साथ उसको आइडेंटिफाई करके रीलोकेट किया है, जो हमारे प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट के बीच में आ रहा था, और उसको वापस से ट्रांसपोर्ट करके बहुत केयरफुली हम लोग ने रीलोकेट करके वापस से प्लांट किया है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो सेंसिटिव है मरीन लाइफ को लेके, जो समुंदर से लिंक्ड है, तो वो सब चीज़ों का हम लोग ने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको प्रिजर्व किया है
और उसका काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखते हुए हम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया है। अभी हम तो ये देख रहे हैं दीवार, सुरक्षा दीवार जो है, जो कि समुद्र को जिस तरह से काटा गया है ये, और ये पत्थर ये किस तरह से मरीन ड्राइव में हमने देखा कि टेट्रापॉड लगाया गया है, यहाँ पर ये इस तरह के पत्थर हैं। ये आर्मर रॉक्स इन्हें कहते हैं। इनका वजन है इसका रेंज है 1.5 टन से 2 टन्स तक पर रॉक। सो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रेडेशन करके सेग्रीगेट किया हुआ है और देन प्लेस किया हुआ है, और ये नेचुरली ऑकरिंग आर्मर रॉक्स है, जहाँ की हम लोग देखते हैं कि टेट्रापॉड्स ये मैन्युफैक्चर होते हैं फैक्ट्रीज में, जिसमें कंक्रीट का कंजम्पशन रहता है, और वो उनका वेव्स को रेजिस्ट करने का प्रॉपर्टी इससे अच्छा नहीं रहता है। इनका नेचुरली ऑकरिंग है, इसलिए वेव्स को की जो फोर्सेस है उसको एब्जॉर्ब करने का और उसकी क्षमता ये नेचुरली रखते हैं, तो ये मोर इकोनॉमिकल है, और इसमें ज़्यादा मटेरियल कंजम्पशन भी नहीं लगता है। जहाँ की जो टेट्रापॉड्स है जो हम देखते हैं मरीन ड्राइव पे, उसमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल कंजम्पशन और वो कंक्रीट यूज होता है, जो इसमें नहीं होता है, तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। यस। अभी इतना तो काम हो चुका है, थोड़ा सा बचा है जो कि बांद्रा वर्ली सी लिंक को जो जोड़ना है, तो हम देख रहे हैं वहाँ पर मोनोपाइलिंग चल रही है। ये भी इसमें एक नई तकनीक पहली बार हिंदुस्तान में इस्तेमाल की जा रही है। जी हाँ, ये काफ़ी नई तकनीक हिंदुस्तान में इस्तेमाल करी जा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में पहले कन्वेंशनल सिस्टम होता था पाइलिंग के लिए, जहाँ के पहले पाइल करते थे, जहाँ पे पानी में पहले पाइल करने के लिए हमको कॉपर डैम लगाना पड़ता था वाटर टाइटनेस के लिए। फिर कॉपर डैम लगा के फिर उसमें पाइलिंग की जाती थी, फिर ऊपर में पाइल कैप होता था, फिर पियर आता था, फिर पियर कैप होता था, एंड देन सुपर स्ट्रक्चर वाज बिल्ट। तो ये सब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था और इसमें कॉस्टिंग भी ज़्यादा था। अभी हमने ये प्रयोजन इस प्रोजेक्ट में किया है, ये नया तकनीक लाया है कि इस पूरे कन्वेंशनल सिस्टम को हम वी हैव रिप्लेस्ड विथ सिंगल मोनोपाइल विच विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड टिल द सुपर स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर में पियर कैप होगा। तो ये पहली बार इंडिया में हो रहा है, एंड इसका डायमीटर है मोनोपाइल का इट रेंजेस फ्रॉम 2.5 मीटर डाया टू 3.5 मीटर डाया। तो ये पहली बार हो रहा है, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें हमारा टाइम भी बचता है और इसमें हमारा कॉस्ट सेविंग भी है, इसमें वैल्यू इंजीनियरिंग भी हमने दिया है। तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा जो पहला चरण है वो लगभग पूरा होने को है। 70% इसका काम पूरा किया हो चुका है। फिलहाल हम यहाँ पर वर्ली में हैं, और सामने अगर हम देखें तो वहाँ जो वर्ली सी लिंक को जोड़ने वाला जो पुल बनना है बस उतना ही बचा है, बाकी कुछ हिस्सा बन चुका है। और ये जो कोस्टल रोड है जो लगभग 10 किलोमीटर का है, तकरीबन 12,000 करोड़ की लागत से बन रहा है, जब पूरा हो जाएगा तो लोगों के यातायात में तकरीबन 70% समय बचेगा, 34% ईंधन की बचत होगी, और लोग मिनटों में ही फर्राटे के साथ अपनी कार में बैठकर यहाँ से मरीन ड्राइव जा सकेंगे या फिर मरीन ड्राइव से यहाँ वर्ली आ सकेंगे। लक्ष्य है नवंबर 2023 तक इसे पूरा करने का। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील से एनडीटीवी इंडिया के लिए।